प्रथा को छिपाने के लिए जिस प्रकार से केजरीवाल एंड कंपनी ने कुछ करतूतें की हैं, उनकी काली करतूतों का आज पर्दाफाश करने के निमित्त आज हमारे बीच और आपके समक्ष पार्टी के माननीय महामंत्री सुजीत चहल जी, हमारे माननीय उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, राजेश तिवारी जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता अभय वर्मा जी, साथ में विधायक भी हैं, और हमारे प्रवक्ता प्रवीण सिंह कपूर जी, रीचा मिश्रा पांडे जी, हम सब इसी के लिए उपस्थित हुए ताकि इस पर्दाफाश को खुलासा किया जाए और दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से बताया जाए कि अपनी काली करतूतों के माध्यम से किस तरह की विफलताओं पर पर्दा डालने का काम जो है केजरीवाल नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा हमारे मीडिया के को इंचार्ज महेश जी ने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विशेष महत्व है। आप लोगों ने पिछले समय से देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव आना होता है तो आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, किसी भी स्टेट में कोई चुनाव हो, एक जनता के बीच में एक भ्रम की राजनीति मचाकर एक अलग भय की राजनीति और एक अलग प्रोपेगेंडा मचाने की एक राजनीति की शुरुआत करती है। आम आदमी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी एक आदत है अब्यूजिंग और एक्यूजिंग की, जिनकी एक नीति नियत और नीति सिर्फ एक है कि जनता के बीच में भ्रम पैदा करना। उसी कड़ी में अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव था तो उस पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी वो किस तरह से अन्ना जी को साथ लेकर और लोकपाल लेकर आएंगे, झूठ का वातावरण बनाकर आज तक जनता उसको ढूंढ रही है कि जो किए वादे वो कहाँ थे, वो पूरे कोई नहीं थे। लोकसभा चुनाव के भी अगर आप रेफरेंस में जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के 30 लाख वोट कटवा दिए, जिसमें उन्होंने इंगित किया जो हमारा कोर वोट बैंक था, जिसने इनको जवाब भी दिया, भ्रम फैलाने का जवाब दिया। इन्होंने कहा बनियाओं के वोट कटवा दिए, पूर्वांचल के वोट कटवा दिए, मुस्लिम भाइयों के वोट कटवा दिए। उस भ्रम का इनको कुछ लाभ नहीं हुआ और इनको जवाब मिला। ऐसे भ्रम इन्होंने 2017 के निगम चुनाव से पहले भी मचाना चाहा था, पर उस तीनों निगम में जनता ने इनको जवाब दिया और बिल्कुल साफ कर दिया। साथियों, करण की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मेन मुद्दे पर मैं उसको आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, अगर झूठों का सरदार इस देश में किसी को कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल और उसकी चोर पार्टी है, जिसको आपके सामने मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, 1 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दुर्गेश पाठक और उनके नॉर्थ एमसीडी के नेता विपक्ष विकास गोयल और एक कोई साथ थे, और उसमें वो कहते हैं कि नॉर्थ एमसीडी 21 करोड़ का हाउस टैक्स कलेक्शन से जो फंड आना चाहिए, 2100 करोड़ का, 2100 2100 करोड़ का जो फंड आना चाहिए, उसमें से 1400 करोड़ का गबन करती है, उसके नेता गबन करते हैं, और 700 करोड़ ही वो दिखाते हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसे, प्रभु देखी तीन मूर्त वैसे। क्योंकि चोरी कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, घोटालों में सरकार है, सरकार में घोटाला इनका नहीं पता चलता, और प्रदूषण के नाम पर भी कितना बड़ा घोटाला हो, प्रदूषण में भी करप्शन है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा जब प्रदूषण पे ये पता चलेगा कि ग्रीन सेस का कितना पैसा इन्होंने उपयोग किया और कितना पैसा इन्होंने अपने एड पर उपयोग किया, और अपने कार्यकर्ताओं को काम देने के लिए हाथ में तख्ती कर दी। प्रदूषण के विरुद्ध में युद्ध, वो कोई युद्ध नहीं है, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को जनता की गाड़ी कमाई देने का पैसा है। साथियों, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आरोप लगाते हैं कि 1400 करोड़ रुपए एमसीडी के नेता और एमसीडी के लोग कर रहे हैं, और उसके बाद एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो में आज तक के लोगों को दिखाया गया, जो हमने कंफर्म जब बातचीत करी वो नहीं था, हमने आज तक से भी निवेदन किया है, हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है उसने उसको सब भेजा है। साथियों, उस वीडियो को अगर आप देखें, आप लोगों ने देखी होगी, मैं अगर आप कहेंगे तो 1 मिनट आपके सामने उसको दिखाता भी हूं आप लोगों के सामने। उस वीडियो में किस तरह से, उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे उस वीडियो में किस तरह से इन लोगों ने
छोटी रकम नहीं है। ये 1400 करोड़ वो रुपए है जो दिल्ली की जनता दिन रात एक करके जो अपनी कमाई करती है उसमें जो टैक्स भाजपा एनसीडी को भरती है, ये वो रुपए है। ये आपके पैसे हैं, ये दिल्ली के हर आम आदमी के पैसे हैं। दिल्ली की नॉर्थ भाजपा एनसीडी हर साल दिल्ली के लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है। नॉर्थ दिल्ली के 12 लाख करदाताओं के हिसाब से ये रकम होनी चाहिए 2100 करोड़ रुपए। नॉर्थ भाजपा एनसीडी के अकाउंट में आते हैं सिर्फ 700 करोड़ रुपए और इस साल नहीं हर साल उतारना है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 1400 करोड़ कहाँ गए? ये पैसे गए हैं भाजपा एनसीडी के नेताओं की जेब में। जी हाँ, इस बात की पुख्ता खबर होने पर ही अब सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अब भाजपा एनसीडी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। उनके अकाउंट चेक कर रहे हैं। खास सूत्रों से पता चला है कि जल्द ही सीएजी भाजपा एनसीडी के अकाउंट्स की सील आप देखिए बोल जा रहे सीएजी पुलिस मतलब जो सरकारी एजेंसियां उनको भी किस तरह से इसमें लाया जा रहा है। भाजपा एनसीडी के बड़े-बड़े नेताओं के नाम तो शामिल है ही, पर साथ ही दिल्ली भाजपा के बड़े-बड़े नेता जैसे आदेश गुप्ता का भी नाम शामिल होने की खबर आ रही है। अगर ये स्कैम पिछले 10 सालों से बुरा था तो ये रकम बनती है 1,40,000 करोड़ रुपए, जो कि कांग्रेस के कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले से भी कई गुना बड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट स्वाति सिन्हा, आज तक। साथियों, सीएजी एक जो सरकार की एक बड़ी संस्था है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया गया, अपनी 1 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जस्टिफाई करने के लिए, जनता के बीच में परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, एक अमंडर बनाने के लिए किस तरह से किया गया। जब ये हमारे संज्ञान में दिल्ली की जनता ने डाली तो किस व्हाट्सएप ग्रुप से किस तरह इसको सर्कुलेट किया गया, तो हमने एक अपने एडवोकेट से कंसल्ट किया, एक टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ इसकी कंप्लेंट को भेजा और उसमें भेजने के बाद जब उन तथ्यों को देखा गया जिसकी अभी जांच हो रही है, तो दिल्ली पुलिस के बाकी अधिकारियों को भी, आईटी विभाग जो देखते हैं वो भी अचंभे में हो गए, इतना तगड़ा झूठ भी फैला सकते हैं। और इनके ऊपर दुर्गेश पाठक और विकास गोयल और बाकी भी जो जो इसको फैलाने वाले होंगे, उसमें आईपीसी की धारा 420 जो 420 फ्रॉड, उसके अंदर 468, 469, 471 और आईटी का प्रोविजन 66, उनके अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई है। हमारी उससे पहले ये कंप्लेंट थी। हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी और हमारे मीडिया की टीम के लोग और हमारे जो हमारे अधिवक्ता साहब के जो प्रमुख हैं नीरज जी, वो सब लोग गए और उस कंप्लेंट देखी जब पूरी डिटेल जांची गई तो ये एफआईआर है साथी। ये एफआईआर हमारे पास 7/11/2020 की एफआईआर है साथियों। जितने सीरियस इसमें एफआईआर में इनके ऊपर सेक्शन लगे हैं वो साफ दर्शाते हैं कि किस तरह का भ्रम और किस तरह का ये दिल्ली में बनाने जा रही है। इनको साफ पता है कि 2022 का चुनाव एमसीडी में ये हारने जा रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए जनता के वापस ना करने पड़ जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के तीनों निगम के शासित लोगों ने मांगा है, तो उसके बीच में एक नया डिबेट को डेविएट कर दो, नया वंडर लिया और उस नया वंडर के रूप में इन्होंने एक नया शुगोफा लाए जिसको दिल्ली की जनता ने हमारे ध्यान में डाला। और जब हम इसको प्रॉपर अथॉरिटीज के पास लेके गए तो इनके ऊपर वो एफआईआर दर्ज हुई। जो भी व्यक्ति दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ भ्रम करने की, इस तरह की झूठ फैलाने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति को दिल्ली की जनता और देश की जनता जैसे लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब दिया था वो माफ नहीं करेंगे। और साथियों, आप सभी साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को भी हमने नोटिस भेजा है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन आप कर रहे हैं, उसके अंदर जो करप्शन कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। दिल्ली आज एक गैस चैम्बर बन रहा है। इस बिलो द बेल्ट की राजनीति के साथ कभी बाद में खेल रहेंगे। आप दिल्ली की जनता को पोल्यूशन से बचाइए। आप पराली के ऊपर का जो आप गेम प्लान करते हैं उसको छोड़ दीजिए और नगर निगम का 13,000 करोड़ का बकाया जब तक आप नहीं दोगे तो दिल्ली की जनता और नगर निगम के लोग आपसे लेके बैठेंगे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट दिल्ली की जनता के साथ है। हमारी कमिटमेंट दिल्ली के उन लोगों के साथ है जिन्होंने हमारे को यहां बिठाया है। पुलिस, सीएजी और आज तक का लोगो, 3 चीजों को एक साथ फोर्जरी से इन्होंने यूज किया है।
पुलिस, सीएजी और आज तक का योग को दिखाता है कि इनकी मक्कारी, इनका झूठ किस हद तक जा सकते हैं। तो आज दिल्ली की जनता के सामने हमने आप लोगों के माध्यम से वो चीज रखी है। इस तरह की वीडियो और भी आएंगी, पर साथियों हमारी पूरी टीम और दिल्ली की जनता अवेयर है कि इस तरह का कोई भी प्रोपेगेंडा, इस तरह का कोई भी झूठ अगर दिल्ली की जनता के बीच में आम आदमी पार्टी या उसके चुनवैये नेता जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिनका अपना ही नहीं पता, चाहे वो उनकी डिप्टी सीएम सीएम हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा की तरह तैयार रहेंगे। मेरे साथ मंच पर हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी, हमारे पहले मीडिया के हेड रहे और वर्तमान में उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे मुख्य प्रवक्ता विधायक अभय जी, वर्तमान में मीडिया के को कन्वीनर महेश जी, प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे प्रवक्ता जो मीडिया के स्वयं हेड रहे, ऋचा पांडे जी, सब लोग साथ हैं। अब प्रेस से कोई प्रश्न हो